हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 हाउ टू ऑर्गेनिक्स रिप्रोड्यूस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम टू इन्फेक्शंस विच कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको दो इन्फेक्शन के नेम बताने हैं जो हमारे किस तरह से फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के द्वारा फैलते हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। यानी कि जब आप किसी के किस में जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट में जाओगे तो आपके क्या हो जाएगी, द डिसीज़ दैट आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। तो वो डिसीज़ जो स्प्रेड होती है, फैलती है जब सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हो आप किसी के विद इन्फेक्टेड पर्सन, आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इसमें आपको सिर्फ दो के नाम बताने थे, डेफिनेशन भी बताने थे। तो हो जाएगा एड्स, ठीक है, और गोनोरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म, स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पर्म। तो कह रहे कि जो स्पर्म है इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैसे प्रोवाइड होता है। तो और उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बताना, मतलब ये किस तरह से मिलके बना है, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन स्पर्म एंड आर मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर। और जो उसका ट्रांसपोर्ट है उसको भी ये ईजी कर देता है, ठीक है। कौन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 50% स्पर्म हैव एक्स क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ हैव वाई क्रोमोसोम। तो जो हमारा स्पर्म है उसमें एक्स क्या है, 50% तो एक्स है और 50% वाई, यही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड। ने मेंशन, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है बी, ठीक है, 2 का बी। मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन अ जाइगोट विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, ठीक है। तो जो फीमेल चाइल्ड होता है उसका जो क्रोमोसोम होगा उसमें क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स, ठीक है। और जो मेल चाइल्ड होता है उसमें होता है एक्स वाई। ये तो आपको ये बताना है कि मेल फीमेल चाइल्ड में क्या होगी क्रोमोसोम और मेल चाइल्ड में क्या होगी क्रोमोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्ट्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको नेम बताने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। वेयर, पहला पार्ट क्या है, वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर्टी आर प्लेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को प्लेस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, किससे बचने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, यूटरस और वॉम्ब, क्या होता है, यूटरस और वॉम्ब में हम इसको करते हैं, ठीक है। पहले का एक का क्या आ जाएगा, यूटरस और वॉम्ब, विच इज़ अ ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग्स। ये कह रहे हैं हम किसको ब्लॉक करते हैं, यानी कि किसको बंद करते हैं कि जो एग्स है उसका ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो उसके किसको करते हैं हम ब्लॉक, फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन सी, वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स और ओवा, ठीक है, क्या है, जर्म सेल्स और ओवा टेक प्लेस। कह रही कि जो सेल्स है ये कहाँ पे बनती है, ठीक है, ग्रीन सेल्स और ओवा कहाँ पे बनती है, तो कहाँ पे बनती है, ओवेरीज में, कहाँ बनती है, ओवेरीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। तो कह रहे कि जो एम्ब्रियो है ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मदर ब्लड में, ठीक है। मदर ब्लड से किस तरह से लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्लेसेंटा, किससे लेता है, प्लेसेंटा टिश्यू से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 एडवांटेज बतानी है। तो पहला क्या है, इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि बहुत सारी प्लांट बना सकता है कम टाइम में, ठीक है। ऑल प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर। और सेकेंड एडवांटेज क्या है, सारे जो प्लांट होंगे वो क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है। सिमिलर टू पेरेंट्स, प्रिजर्व प्योरिटी एंड गुड क्वालिटी, ठीक है, ये इसके क्या एडवांटेज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से
फ्लावर की सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी हाइयर है। तो कौन सी है? मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस, इनमें से। तो किसकी है? मस्टर्ड और हिबिस्कस की सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? द मस्टर्ड एंड हिबिस्कस विल हैव हाइयर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन सिंस देयर आर दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, क्योंकि क्या है? बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है इसी के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दोनों। ठीक है, इसलिए क्या है? बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। बी, लिस्ट द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है। ठीक है, द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर आर स्टैमेन। स्टैमेन किसे बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और कार्पेल बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो इसमें आपको ये लिखना है, द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर आर स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी नीड टू अडॉप्ट कंट्रासेप्टिव मेजर्स। तो कह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को क्यों अपनाना पड़ता है। तो क्यों यूज़ करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, पहला तो कारण हो गया ये कि टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेकेंड, और स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिससे कि STD भी हमारी एक फैल लेना, टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट एनी 4 मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको इनके 4 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताने हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये आपके 4 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज प्लेसेंटा, एक्सप्लेन इट फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल। प्लेसेंटा क्या होता है, उसका फंक्शन बताना है। तो प्लेसेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। तो प्लेसेंटा क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है जो किसके अंदर होता है? यूट्राइन वॉल के अंदर होता है। इट कंटेन विल्ली ऑन द एम्ब्रियो साइड। तो एम्ब्रियो साइड में तो इसमें विल्ली होती है, और जो ब्लड स्पेस ऑन द मदर साइड, और मदर की साइड में ब्लड स्पेस होता है, और एम्ब्रियो की साइड में विल्ली होता है। ठीक है, तो ये था प्लेसेंटा। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका फंक्शन होता है हेल्प इन पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फर्टस, यानी कि क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को पास करेगा मदर से फर्टस के अंदर। फर्टस यानी कि भ्रूण या एम्ब्रियो या फिर बेबी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेज, और ये इसी से क्या एक्सचेंज होती है? गैसेज भी यही करता है एक्सचेंज, प्लेसेंटा। एंड पासिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मदर, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है, यानी कि जो वेस्ट बनता है एम्ब्रियो के अंदर, वो भी पास होता है मदर को किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो आपके टेस्टिस होते हैं, कह रहे कि ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं। तो ये होती है हमारी टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। ठीक है, और इस टेस्टिस का क्या काम होता है? एक तो ये सिक्रेट करता है सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो मेल वाला होता है, और सेकेंड ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, यानी कि स्पर्म इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर दैन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब स्पर्म बनता है तो उसे कम टेम्परेचर चाहिए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उसके टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, तभी इसमें बनता है स्पर्म। ठीक है, तो sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. This temperature is 1 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो स्टेसिस का टेम्परेचर है, इसमें कितना गैप होगा? 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होगा टेम्परेचर। ठीक है, टेस्टिस आर दस लोकेटेड आउटसाइड द स्क्रोटम प्रोवाइड। तो इसलिए जो टेस्टिस होती है हमारी क्या होती है? बाहर होती है। ठीक है, टेस्टिस ये पूरा जो होता है इसे बोलते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर होती है टेस्टिस। ठीक है, तो जो स्क्रोटम है प्रोवाइड करेगा ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो इसलिए इसको टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन करनी है और इसको कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए बाहर होता है बॉडी के हमारे।
ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग। तो डीएनए इन ए सेल, डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। जीन, जीन हमारे होते हैं और जीन की लोकेशन क्या होती है, क्रोमोजोम्स में। ये होता है क्रोमोजोम्स में और डीएनए होता है न्यूक्लियस में। और एक्सपेंड डीएनए यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।